एपिसोड 73 विशाल्स प्लान। कुछ सेकंड के बाद आराध्या ने अपनी आंखें खोली और अपना सिर उठाकर पूछा, आपने अभी क्या कहा? ओह, मैंने कहा कि मैं तुम्हारी कॉलेज का वही अजीब टोपी वाला लड़का हूँ। उसकी बात सुनकर आराध्या हंसी और पूछा, आप मजाक कर रहे हैं ना? फिर उसके सीने पर मारते हुए आराध्या ने कहा, आपके पास अभी भी जोक करने की और मुझे बेवकूफ़ बनाने की एनर्जी है, लेकिन मिस्टर हस्बैंड मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा। एक बार फिर अपना सिर उठाते हुए आराध्या ने कहा, आप यह कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपकी बात पर भरोसा करूंगी? आपके वो अजीब टोपी वाला लड़का होने का कोई चांस नहीं है। हालांकि मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देखा था। मुझे यकीन है कि वह बहुत बदसूरत होगा। और जरा अपनी तरफ देखो, मेरा हस्बैंड बहुत हैंडसम है। नहीं, यह पॉसिबल नहीं है। आप अजीब टोपी वाला लड़का हो ही नहीं सकते। यह सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी आंखें मूंद ली। और इसके अलावा वह अजीब टोपी वाला लड़का अजीब था और बिल्कुल भी अजीब नहीं वो, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा, वह केवल आह भर सकता था। उसे अपने कॉलेज में अपना हैंडसम चेहरा रिवील न करने का रिग्रेट था। आराध्या ने सोचा कि वह कॉलेज में बदसूरत था। अपनी आइडेंटिटी को लो प्रोफाइल रखने के लिए रुद्राक्ष ने खुद को अंदर से शाप दिया था। जब उसने महसूस किया कि आराध्या इस बार सो चुकी है तो उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्रा और आराध्या के रोमांटिक माहौल से दूर शर्मा मेंशन में चीज़ें थोड़ी अलग थी। मोहित कमरे में इधर उधर टहल रहा था, जबकि जानवी बेड पर बैठी रो रही थी। आई एम सॉरी मोहित, मुझे लगा कि मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ, जानवी ने सिसकते हुए कहा। दूसरी ओर मोहित गुस्से में आग बबूला हो रहा था। आज जब उसने कुछ फाइल ढूंढने के लिए जानवी की वार्डरोब खोला तो उसे वहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मिली। जब उसने उन पिल्स के बारे में जानवी से पूछा तो उसने उसे बताया कि वह उन पिल्स को बहुत लंबे टाइम से ले रही थी, क्योंकि वह अभी भी एक मॉडल बनना चाहती थी और अब एक बच्चे को जन्म देने से उसके करियर को नुकसान होगा। तुम्हें कम से कम मुझसे इस बारे में डिस्कस करना चाहिए था, मोहित ने गुस्से में कहा। जानवी ने रोते हुए कहा, मुझे पता है एंड इसके लिए आई एम सॉरी। मुझे पता है कि मैं गलत थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुम जानते हो कि मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ। क्या यह जरूरी है? तुम एक मॉडल क्यों बनना चाहती हो? क्या मैं तुम्हें स्पेंड करने के लिए पैसे नहीं देता? मोहित ने पूछा। यह पैसे के बारे में नहीं है मोहित, जानवी ने कहा। मोहित ने टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहा, फिर क्यों? क्या तुम यह चाहती हो कि दूसरे आदमी तुम्हें हाफ नेक्ड क्लॉथ में देखे? क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ? मोहित, तुम यह सब क्या बकवास कर रहे हो? जानवी चिल्लाई। अपनी बहन को देखो, वह भी एक मॉडल बनना चाहती थी। अपने शरीर और अपने ब्यूटी के साथ वो एक इंटरनेशनल मॉडल बन सकती थी, लेकिन उसने अपनी फैमिली के खातिर सब कुछ छोड़ दिया। उसने अपना कैरियर सेक्रीफाइस कर दिया क्योंकि तुम एक मॉडल बनना चाहती थी। तो क्या तुम उसके जैसी नहीं हो सकती? क्या तुम भी अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करके हमारी फैमिली पर फोकस नहीं कर सकती? क्या यह कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना जरूरी है? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं एक बच्चा चाहता था, लेकिन तुमने कभी भी मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं की। लुक एट योर सिस्टर, वह इस कंट्री के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन की वाइफ है। ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं हो सकता? एक मॉडल बनना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वह चाहे तो 1 मिनट में ऐसा कर सकती है, लेकिन उसने अपना कैरियर सेक्रीफाइस करके अपनी फैमिली को चुना। जानवी ने रोते हुए पूछा, क्या तुम मुझे आराध्या दीदी से कंपेयर कर रहे हो? मोहित ने हंसते हुए कहा, इसमें कंपेयर करने के जैसा क्या है? आराध्या हर मामले में तुमसे कई ज़्यादा बेहतर है, लेकिन तब मैं अंधा था, इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को नोटिस नहीं किया। यह कहने के बाद मोहित रोती हुई जानवी को छोड़कर बेडरूम से बाहर निकल गया। यह तीसरी बार था जब मोहित ने उसका कंपैरिजन आराध्या से करा था। जानवी आराध्या को मौत के घाट उतारना चाहती थी। आराध्या के लिए उसकी नफरत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। शर्मा हाउस से निकलने के बाद मोहित शर्मा एंटरप्राइज की ओर चल पड़ा। वह शर्मा एंटरप्राइज पहुंचने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। कॉलर आईडी देखकर मोहित के होश उड़ गए। आप क्या चाहते हैं मिस्टर विशाल? मोहित ने पूछा। आह मिस्टर शर्मा, मैंने एटलीस्ट आपसे एक गुड इवनिंग या हाय कहने की एक एक्सपेक्टेशन की थी, विशाल ने कहा। फिर कुछ देर रुककर उसने आगे कहा, वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम अब मेरे घर में आओ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना है। इतना कहने के बाद विशाल ने फ़ोन काट दिया।
मोहित ने अपना फोन को अपने सीट पर पटक दिया। उससे विशाल का यू ऑर्डर देने नफरत था। कार को टर्न करते हुए मोहित बेमन से विशाल के घर की ओर चला गया। विशाल का घर। 20 मिनट के बाद मोहित विशाल के विला पर पहुंचा। जब मोहित विला के अंदर आया तो उसने देखा विशाल लिविंग एरिया में उसका ही इंतजार कर रहा था। मिस्टर शर्मा, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आपको आने में इतना टाइम क्यों लगा? विशाल ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। विशाल के बगल में सोफे पर बैठे हुए मोहित ने पूछा, बस मुझे यह बताएं कि आप क्या चाहते हैं? विशाल ने हंसते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। मोहित ने कुछ सोचते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। विशाल के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए मोहित को यकीन था कि वह एक अच्छा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। क्या? मोहित ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि तुम आराध्या सिंघानिया से कांटेक्ट करो, विशाल ने कहा। उसकी बात सुनकर मोहित ने हंसते हुए पूछा, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम कल उससे मिलो। और आपको क्या लगा कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद वह मुझसे मिलने के लिए रेडी हो जाएगी? मोहित ने पूछा। विशाल मुस्कुराया और कहा, लव मिस्टर शर्मा, लव। आपने जो कुछ भी किया वह बहुत हार्टलेस था, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान को सीधा सोचने की परमिशन नहीं देती, और यही प्यार आराध्या सिंघानिया को आपसे मिलने और आने के लिए मजबूर करेगा। विशाल लॉजिक सुनकर मोहित हैरान रह गया। क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? तुम कल आराध्या सिंघानिया को एक मीटिंग के लिए बुलाने की कोशिश करो और मुझे यकीन है कि वह इससे रिजेक्ट नहीं करेगी, विशाल ने कहा। और मुझे उसे बुलाने के लिए किस रीजन का यूज़ करना चाहिए? मोहित ने पूछा। अपने गाल में अपनी उंगली थपथपाते हुए विशाल ने पूछा, मेरा मानना है कि मिस्टर शर्मा के पास अभी भी वह गिफ्ट है जो आराध्या सिंघानिया ने आपको दिया था जब आप दोनों डेटिंग कर रहे थे। मोहित ने सिर हिलाया। हाँ, उसके पास अभी भी हर वो गिफ्ट था जो आराध्या ने उसे दिया था। उसने उसे संभाल कर रखा था। आह, वेरी गुड। उसे बुलाओ और उससे कहो कि तुम वह सब कुछ वापस करना चाहते हो जो उसने तुम्हें दिया है, विशाल ने कहा। मोहित ने भुएं चढ़ा दी और बोला, यह बहुत ज़्यादा स्टूपिड आइडिया है, यह काम नहीं करेगा। विशाल मुस्कुराया और कहा, क्या आप मेरे प्लान के बारे में वरीड है, या फिर अपने प्रेशियस गिफ्ट को खोने के बारे में? ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं एक मैरिड पर्सन हूँ, मेरी एक वाइफ है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मोहित ने कहा। उसकी बात सुनकर विशाल ने हंसते हुए कहा, हाँ, आप जरूर अपनी वाइफ से प्यार करते हैं। थोड़ी देर रुकते हुए विशाल ने आगे कहा, वैसे भी मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप किसे प्यार करते हैं या किसे नहीं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप आराध्या सिंघानिया को एक कैफे में बुलाएं और उन्हें उनका गिफ्ट वापस दें। मैं यह भी चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आराध्या सिंघानिया और तुम्हारे कुछ इंटीमेट मोमेंट्स कैमरे पर रिकॉर्ड हो। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या आप यह चाहते हैं कि मैं पब्लिक में उसके साथ जबरदस्ती करूं? मोहित ने चिल्लाकर पूछा। विशाल ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि आप ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर शर्मा, आप खुद को कंट्रोल करना होगा। डोंट फॉरगेट यू आर मैरिड मैन। मोहित ने आंखें मूंद ली और कहा, आपका प्लान फेल होने वाला है। मेरे प्लान को डिस्टर्ब मत करो, और इस प्लान को सक्सेस होने के चांस भी बहुत हाई है, विशाल ने कहा। क्या होगा अगर आराध्या ने रुद्राक्ष सिंघानिया को इस मीटिंग के बारे में बता दिया? मोहित ने पूछा। उसकी बात सुनकर विशाल हंसने लगा और कहा, कौन सी वाइफ अपने हस्बैंड से कहेगी कि वह अपने मैं तुम्हें क्या बुलाओ? तुम उसके एक्स बॉयफ्रेंड तो नहीं हो सकते। आह, वुड बी एक्स हस्बैंड कैसा होगा? आई लव इट। क्या तुम्हें यह पसंद है? मुझे नहीं लगता कि मिसेस आराध्या सिंघानिया इतनी भी डम है। क्या तुम्हें लगता है कि वह दोनों इस तरह का कोई बॉन्ड शेयर करते होंगे? वे सिर्फ दिखाने के लिए हस्बैंड वाइफ है। आप सोचिए, कुछ महीने पहले तक आराध्या सिंघानिया आपसे कितना प्यार करती थी। क्या आपको लगता है कि एक इंसान इतने कम टाइम में एक इंसान को भुलाकर दूसरे इंसान से प्यार कर सकता है? वह इम्पॉसिबल है। विशाल की बात सुनकर मोहित ने अपनी भौहें उठा दी। विशाल के शब्दों ने किसी तरह उसका दिल गर्म कर दिया। विशाल मुस्कुराया और पूछा, तो तुम इसमें मेरे साथ हो? क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है? मोहित ने विशाल के घर से निकलने से पहले कहा। मोहित को जाते हुए देख विशाल मुस्कुराया। विशाल कुछ ट्रिक्स का यूज़ करके मोहित और आराध्या के कुछ इंटीमेट मोमेंट्स की फ़ोटो क्लिक कर उन्हें
रुद्राक्ष को सेंड करने का प्लान बना रहा था। उसका मेन मोटिव था रुद्राक्ष और आराध्या के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। विशाल को यकीन था कि उसका प्लान काम करेगा। उसे यह भी यकीन था कि आराध्या कभी भी रुद्राक्ष को नहीं बताएगी कि वह मोहित से मिलने जा रही है। उसे यकीन था कि आराध्या छुपकर मोहित से मिलने जाएगी और उसके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की। उसे यह नहीं पता था कि वह रुद्राक्ष और आराध्या के रिश्ते को कम आंक रहा था। उनका रिश्ता उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो आगे इस कहानी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्ट बिलोंग्स टू यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।